इसका स्क्रीनशॉट आ गया। ये क्वेश्चन कर रहे हैं आपके साथ हम, देखिए सारे बच्चे इसको ठीक है ना। चैप्टर कौन सा है हमारा? इश्यू ऑफ शेयर्स। इश्यू ऑफ शेयर्स से क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसे आप एक बार रीड कीजिए, फिर आगे इसके सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे। इश्यू ऑफ शेयर्स चैप्टर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, देखिए। कहता है एक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर, यानी कंपनी इशू कितना करना चाह रहे हैं वो लोग? इशू क्या करना चाह रहे हैं? इशू करना चाह रहे हैं 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each, ये इशू करना चाह रहे हैं, ठीक है। नाउ पेमेंट कैसे आना है? पेमेंट कहता है 3 रुपए आने एप्लीकेशन पर, 2 अलॉटमेंट पर, 2.5 फर्स्ट कॉल पर और 2.5 सेकेंड कॉल पर, ठीक है। पेएबल एज, अब ये पेमेंट कैसे आ रहा है देखिए। एप्लीकेशन पर ₹3, अलॉटमेंट ₹2, फर्स्ट कॉल ₹2.5, सेकेंड कॉल 2.5, ठीक है। पब्लिक अप्लाइड फॉर 30,000 शेयर्स, यानी एप्लीकेशंस रिसीव्ड कितनी है? एप्लीकेशंस रिसीव्ड कितनी हो गई? 30,000 शेयर्स। दो चीजें इशू करना चाहती है कंपनी 20,000, एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं कितनी? 30,000 शेयर्स के लिए। बताइए यहां तक क्या बात क्लियर है सभी बच्चों को? जवाब दीजिए मुझे। आगे क्या कहता है क्वेश्चन? कहता है अलॉटमेंट वर मेड एज अंडर, अलॉटमेंट कैसे किया हमने? 8,000 मांगे थे, उनको क्या दे दिया? फुल, पूरे 8,000 दे दिए। 16,000 वालों को क्या दिया? 12,000 दे दिए। 6,000 शेयर मांगने वालों को क्या दिया? कुछ नहीं दिया, निल। ये अप्लाइड और ये अलॉटेड, ठीक है ना। चलिए, कहता है सारा पैसा रिसीव हो गया है, जो भी आना चाहिए था ड्यूली रिसीव हो गया, जर्नल एंट्रीज करो, ठीक है। एक ये बी पॉइंट और है, इसे हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन में जो मैं आपको समझाने के लिए तरीका यूज करता हूं वो आसान सा था, पहले भी हम करते थे। क्वेश्चन ने वही तरीका लिख भी रखा है आपको। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा 30,000 एप्लीकेशन जो आई हैं, ये 30,000 शेयर्स के लिए जो एप्लीकेशन आई है, इनका हिसाब कैसे हुआ है जी? देखिए कुछ ऐसे हुआ है। इन्होंने कहा कैटेगरी बना ली हमने, ये अप्लाइड है और ये अलॉटेड है। क्या हुआ अप्लाइड और अलॉटेड में? देखिए ध्यान से, कहता है जिन्होंने 8 मांगे थे उनको पूरे 8,000 दे दिए, यानी जिन्होंने 8,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था हमको कितने शेयर दे दिए? हमने पूरे 8,000 अलॉट कर दिए। जिन्होंने 16 मांगे थे उनको 12 दिए, 16,000 वालों को 12,000 शेयर दे दिए हमने, और जिन्होंने 6,000 मांगे थे उनको कुछ भी नहीं दिया। 6,000 मांगने वालों को हमने कुछ भी नहीं दिया, निल अलॉटमेंट। बताइए यहां तक बात क्लियर है? 3 कैटेगरी बन गई। ये कौन सी बन गई? फुल कैटेगरी वाली बन गई, फुल अलॉटमेंट। ये है प्रोराटा यानी प्रपोर्शन, और ये है रिजेक्शन। हमने कहा हमें क्या दिक्कत है, जो क्वेश्चन कह रहे हैं हम वैसा करेंगे। चलिए बताइए यहां तक की बात सभी को समझ में आ गई क्या? जल्दी जवाब दीजिए भाई।
मैंने Yes, sir. क्वेश्चन की बात को रिपीट किया है, ठीक है। अब इससे आगे चलना चाहिए हम लोगों को कहां पर, अब तो सीधे जर्नल एंट्रीज करने चाहिए। आइए जर्नल एंट्रीज करें, मेरे साथ आप लोग जर्नल एंट्रीज करा रहे हैं। कंपनी का क्या नाम था, जरा नाम देख लें। कंपनी का नाम है एक्स लिमिटेड। 30,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आ गई जिनके पास इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। बताइए पहली एंट्री क्या करूं मैं, बोलिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बिल्कुल सही जवाब है। अमाउंट बताओ कितना आएगा। बताइए जी कितना अमाउंट आएगा। 3 लाख। 3 लाख रुपए। क्यों, क्या था। 30,000 एप्लीकेशन आई हैं, 30 गुना में 3। हाँ, एप्लीकेशन का अलग मंगा है। हाँ, केवल एप्लीकेशन का बताना है बेटा, है ना। कितना आ जाएगा, 90,000 रुपीज। ठीक है, अगली एंट्री पर आ जाइए। अगली एंट्री क्या होगी बताइए सचिन, अगली एंट्री क्या होगी भाई। सचिन वर्मा, अगली एंट्री बता पाओगे बेटा। सर क्वेश्चन देखो, उनकी आवाज ही नहीं निकलती, क्या करेंगे। सर माइक में आवाज नहीं आ रही सर। अभिषेक, मोहित, मुझे पता नहीं आप लोगों की आवाज क्यों नहीं पहुंचती है, बहुत धीरे आवाज आती है मेरे यहाँ पर। प्रोबेबली कि मैंने फैन की स्पीड ज्यादा कर रखी हो। हाँ, अगली एंट्री क्या होगी बताइए, कौन बता रहा है। जिसको भी आता है वही बता दो। सर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू बैंक। ठीक है, बिल्कुल। अगली एंट्री थोड़ी मजेदार है यहाँ पर, तो अगली एंट्री का पहले हम हिसाब करके आते हैं। मैं भूल ही गया था, ये एंट्री तो थोड़ी मिक्स्ड अप एंट्री है, तो बच्चों के लिए दिक्कत होने वाली है। कुणाल ने काफी कोशिश की इस चीज के ऊपर, और लगभग कोशिश सही है, बट थोड़ा सा और उसमें इंप्रूवमेंट करेंगे। आइए, मैंने आपको शुरू में एक आध क्वेश्चन में ऐसे करवाया था, देखिए। मुझे बस ये इंफॉर्मेशन चाहिए और मैं वर्किंग नोट बनाता हूं। देखिए, कैलकुलेशन ऑफ एप्लीकेशन मनी एडजस्टमेंट, यानी उस पैसे को कहां कहां एडजस्ट करोगे एप्लीकेशन के पैसे को। आइए, पहले तो अमाउंट रिसीव्ड, एप्लीकेशन पर कितना पैसा आया है सर। 30,000 शेयर्स के लिए लोगों ने 3 रुपए के हिसाब से पैसा पे किया, और लोग ने हमें लगभग, मतलब कंप्लीट लगभग क्या कह रहा हूं, पूरा 90,000 रुपए आ गया। आई, इसमें से सर आप ये बताओ शेयर कैपिटल के लिए कितना रखोगे। मैंने कहा शेयर कैपिटल के लिए, सुनो मेरी बात, शेयर कैपिटल के लिए इनका पूरा का पूरा रखूंगा 8,000 का, इनका 12,000 पे रखूंगा, और इनका तो रख ही नहीं सकता। जितने शेयर अलॉट किए उतना ही रखूंगा, यानी 8 + 12 20,000 पर रखूंगा। 20,000 गुना में 3। आप ऐसा भी कह सकते हैं 16,000 में से 12 पे और 4, 12 वाले तो मैंने एप्लीकेशन में ट्रांसफर कर दिए, ये एडवांस है। ठीक है,
और ये पूरा का पूरा एप्लीकेशन में गया इनका पैसा। चलिए जी, कितना हो गया बेटा ये? 60,000 रुपये। अच्छा सुनो सर, और क्या करोगे? मैंने कहा मेरी बात सुनो बेटा, इनको एक भी शेयर नहीं दिया, 6,000 वालों को एक भी नहीं दिया, तो इनको मैं क्या कर रहा हूँ, रिफंड कर रहा हूँ इनका पैसा। मैंने कहा ठीक है सर, रिफंड कर दो। मैंने कहा ये लीजिए बैंक, ब्रैकेट में लिखना चाहो तो रिफंड लिख लो। कितना? 6,000 पर 3 रुपए, कितने हो गए जी? 18,000 रुपए। अच्छा सर, इसके बाद मैंने कहा बेटा देखो, इसका तो पूरा हिसाब हो गया, इसका भी पूरा हिसाब हो गया, ये इनमें से यहां तो हो गया, ये 4,000 रुपये अभी बाकी है, ये 4,000 मैं आगे के लिए रख रहा हूं। ठीक है, पैसा आप आगे के लिए रख सकते हैं, इसके लिए मैंने आपको बताया था। बताओ क्या बताया था, कहां तक रख सकते हैं अगर क्वेश्चन ना बोले? इन केस योर क्वेश्चन इज साइलेंट, तो आप किस स्टेज तक के लिए पैसा रख सकते हैं? जवाब दीजिए, बोलिए बेटा। कहां तक के लिए रखेंगे पैसा? क्या एप्लीकेशन के अलावा अलॉटमेंट का रख सकते हैं, कॉल का भी रख सकते हैं क्या? क्या नहीं बताया था? सर वो अलॉटमेंट तक रखेंगे सर। हाँ, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा तो अलॉटमेंट तक के लिए रख सकते हैं, उससे आगे नहीं रखेंगे। ठीक है सर। तो सर एक बात बताओ आप, ये जिनको आपने 12,000 शेयर दिए हैं, इनसे आप अलॉटमेंट पर कितना मंगवाओगे? मैंने कहा बेटा मैं इन लोगों से, ध्यान से सुनना, इनसे अलॉटमेंट के समय मैं मंगाऊंगा @2, @2 मंगवाऊंगा। तो एक बात बताओ, इनका पैसा कितना एक्स्ट्रा पड़ा है? ये पड़ा है 4,000 पर 3 रुपए के हिसाब से, तो ये तो 12,000 ही हुआ, और मुझे तो 24,000 चाहिए, तो मैं क्या रख लूं पैसा? अलॉटमेंट का ही बन रहा है, उसमें कम ही है, बल्कि ज्यादा तो नहीं है, मैं रख सकता हूं। आइए मैं रख लेता हूं। शेयर अलॉटमेंट के लिए मैंने कितना रख लिया जी? मैंने रख लिया ये 4,000 पर 3 रुपए एक्स्ट्रा पड़े हैं, यानी कि 12,000 रख लिया। तो मैंने कुछ पैसा कैपिटल में भेजा, कुछ रिफंड कर दिया, कुछ अलॉटमेंट के रख दिया, और कुछ लगता नहीं। नील आंसर आना चाहिए, चेक कर लो नील आ रहा है नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने सारे हिसाब पूरे कर लिए। चलिए अब सुनो, यहां मेरी बात सुनो, ये ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर कहां कहां होगा? कुछ यहां, कुछ यहां, और कुछ यहां। तो एंट्री में 3 अकाउंट आएंगे क्रेडिट में, कैपिटल, रिफंड और शेयर अलॉटमेंट। आइए 90,000 का हिसाब करें। ध्यान से देखिएगा सारे बच्चे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या करेंगे? टू, और सॉरी शेयर कैपिटल लिख दिया मैंने, शेयर एप्लीकेशन लिखना था, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल के बाद कहां जाएगा? टू टू बैंक यानी रिफंड, और एक पैसा ट्रांसफर करना था अलॉटमेंट में, शेयर अलॉटमेंट में। देखो आज जो शेयर अलॉटमेंट में पैसा मेरे पास पड़ा है ना, वो एडवांस है, अभी मेरा उस पर राइट नहीं, इसलिए मैंने लायबिलिटी की तरह ट्रीट किया हुआ है। जब राइट बन जाएगा तब एडजस्टमेंट अलग हो जाएगा इसका आगे चल के। ठीक है, तो कितना पैसा है? 90,000। डब्बे में से 20 गुना में, नहीं 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, यानी 60,000 तो यहां चला गया, और 6,000 वालों को रिफंड किया तो 18,000 ये आ गया, और 12,000 ये आ गया। मुझे याद आया, मैंने कैलकुलेशन जो की थी, देखिए नरेशन लिखो। एप्लीकेशन मनी
ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल एंड अलॉटमेंट एंड एक्सेस रिफंडेड, एक्सेस या फिर रिजेक्शन जो है वो रिफंड हो गया। हमारे पास यहाँ पे रिजेक्शन ही था, एक्सेस तो था ही नहीं क्योंकि अलॉटमेंट के लिए ज्यादा नहीं था। बताइए यहां तक बात समझ में आती है नहीं आती? जवाब दीजिए। यस। अगली एंट्री क्या होगी? बस यही एंट्री मुश्किल है, इसमें पैसे को हिसाब किताब करना पड़ता है। और क्वेश्चन आगे तो सिंपल ही, आगे तो सब चीज से मांगा उतना आया है लोगों का, और कुछ ना किसी ने एडवांस दिया ना कोई एरियर है, क्वेश्चन सिंपल है। आगे ये वाली एंट्री थी जो मुश्किल थी। मुश्किल भी नहीं थी वैसे, आप थोड़ा सा इस चार्ट को अगर आप देखें और काम करें तो अपने आप चीजें क्लियर होती। ठीक है ना, कि किसका पैसा कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, इतना हिसाब तो हम लगा सकते हैं ना। 3 कैटेगरी तो दी है कि किनका पैसा कहाँ डालना है, 3 लोगों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, कर सकते हैं इतना तो। इतना भी नहीं कर पाएंगे तो फिर अकाउंटिंग कैसे करेंगे? आगे चल के हिसाब किताब सीखना पड़ेगा। आइए, कुछ लोग इसे टेबल बनाकर भी करते हैं, मुझे टेबल बनाकर तो थोड़ा ठीक नहीं लगता, मैं ऐसे ही कर लेता हूँ इसे। ठीक है, ये भी टेबुलर फॉर्म ही एक तरीके से, जब आपने इस तरीके से बना लिया इसको। ठीक है, आइए अगली एंट्री पर चलेंगे हम लोग। अगली एंट्री हमारी क्या है? एंट्री नंबर 3। एंट्री 3 में हम क्या करेंगे बताइए, जवाब दीजिए। एंट्री नंबर 3 में क्या करेंगे? अलॉटमेंट टू कैपिटल। ठीक है, अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। शेयर allotment account debit to share capital। ड्यू तो सारों से करना, किसी ने एडवांस दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मंगवाना सबसे। क्या मंगवाओगे सर? 20,000 शेयर्स के हिसाब से हर शेयर पर 4 रुपए मंगवाने वाला हूं मैं। मैंने कहा ठीक है, 80,000 मंगवाओगे? हाँ। सर अलॉटमेंट पे तो 2 दे रखे ना। अच्छा 2 हैं क्या? सॉरी, गलती हो गई मुझसे लगता है। अमाउंट चेंज कर लेते हैं। ये लीजिए, 40,000 रुपए मंगवाने हैं मुझे। अच्छा ध्यान दो, ये 40,000 मंगवाने तो हैं, पर कुछ लोगों ने तो 12,000 पहले ही दिए हैं। क्या आप देंगे वो दोबारा? नहीं देंगे। ध्यान दीजिए, तो यहां तो आपने अलॉटमेंट ड्यू तो कर लिया, क्योंकि मानो इन्होंने पहले दे दिया और आप मांगो ही नहीं, तो पहले तो दिए हैं उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं। उस समय तो आपने अलॉटमेंट के लिए डाले ही नहीं ना, अलॉटमेंट के लिए तो मंगवाने तो पड़ेंगे। पहले मंगवाओगे, उन्हें बताओगे, उन्हें सूचित किया जा रहा है यहां पर कि आपको अलॉटमेंट किया गया है, तो अलॉटमेंट ड्यू तो करना ही है। आइए, शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 20,000 shares at the rate ₹2 each, 2 रुपए के हिसाब से। अब आइए एंट्री नंबर 4 पर, रिसीविंग करेंगे, पैसा रिसीव होगा। आप लोगों के पास जाओगे 40,000 रुपए मांगने के लिए, तो 40,000 में से कुछ लोग जो कि 16 वालों को 12,000 दिए थे, 4,000 को एक्सेस जो पैसा दे रखा, तो कह रहे हमने पहले ही दे रखा है। मैंने कहा ठीक है, तुमसे पैसा नहीं आएगा। मैंने कहा हाँ, तो 10 गए 30, 28,000 रुपए आ गए। ठीक है ना, कैसे आया 28,000? समझ में आ गया सही बच्चों को? देखिए, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और शेयर अलॉटमेंट का भी देखो हिसाब खत्म हो गया। अब हमारे पास सीधा पैसा आ गया। देखो, आपने शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट कर रखा है यहां पर कितने से? 12 से। यहां कितने से क्रेडिट कर रहा है? 28 से कर रखा है। और देखो यहां डेबिट कितने से किया हुआ था? 40 से। तो डेबिट और क्रेडिट खत्म, अलॉटमेंट का नाम खत्म हो गया, पैसा बैंक टू कैपिटल आ चुका है। बताइए, जवाब दीजिए, समझ में आई बात या नहीं आई?
आगे सर। ठीक है, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट का पैसा रिसीव हो गया जी। पांचवी एंट्री बताओ क्या करोगे? यस, वेटिंग फॉर यू ऑल, बताइए पांचवी एंट्री क्या करना चाहेंगे? फिर फर्स्ट कॉल ड्यू। फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। आइए फर्स्ट कॉल ड्यू करें। बच्चा कह रहे हैं शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना? ₹2.5 के हिसाब से 20,000 पर 2.5 कितने हो गए जी बताइए? 40 50,000। और भी 50,000 रुपए हो गए। ₹20,000 शेयर पर ₹2.5, ठीक है ना? किसी को लगे अमाउंट कैसे आया तो देख सकता है। आइए, तो मैं यहां लिखूं 50,000 और यहां भी मैं लिख देता हूं 50,000 रुपीज। ये क्या है? कॉल मनी ड्यू किया आपने और क्वेश्चन में बोला था कि सब पैसा आया है, ठीक है। तो एंट्री नंबर 6 में बताओ क्या करोगे? रिसीव होगी मनी। बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा रिसीव हो रहा है, सारा पैसा आया तो 50,000 भी रिसीव हो गया। $50,000। नरेशन क्या लिखेंगे? कॉल मनी रिसीव्ड। अच्छा सुनिए मेरी बात, अब एंट्री नंबर, अगले वाली जो एंट्री है, एंट्री नंबर मतलब जो आप सेकंड कॉल ड्यू करेंगे और रिसीव करेंगे, उसकी एंट्री तो सेम ही होगी, अमाउंट भी सेम ही है, बस नाम बदल जाएगा। फर्स्ट कॉल की जगह पे क्या आ जाएगा? सेकंड कॉल आ जाएगा। आइए मैं लिख देता हूं उस एंट्री को, आप लोग भी लिख लीजिए। ये लीजिए जी सेकंड एंट्री, मतलब जो एंट्री नंबर 8 और नहीं 7 और 8 होनी है, मैं उसे लिख देता हूं। ये लीजिए एंट्री नंबर 7 और ये एंट्री नंबर 8। यहां सेकंड कॉल लिख लीजिएगा, सेकंड कॉल करिएगा, इसको ध्यान रखिए, ठीक है। सेकंड एंड फाइनल भी लिख सकते हैं, ज्यादातर लोग सेकंड एंड फाइनल कॉल लिखते हैं पूरा, ठीक है। आई बात समझ में आप लोगों को मेरी? चलिए, यस। तो क्वेश्चन मेरा खत्म हो गया। क्वेश्चन सिंपल सा था वैसे, बट आप लोग पहली बार कर रहे थे इस तरह का क्वेश्चन, तो हमने थोड़ा इसे आराम से किया। देखिए, कोई डाउट क्वेरी हो पूरे क्वेश्चन में तो आप बताइए, मैं पूरा क्वेश्चन आपको एक बार में स्क्रीनशॉट के लिए दिखा देता हूं। ये लो जी। सर वो अगर 4,000 आपने एडवांस में मिले हैं तो वो हम वापस भी तो कर सकते थे। बेटा कर सकते थे, बट हमने एक नियम बनाया था आपका, जो ये 12,000 एडवांस थे, हमने कहा था आप 12,000 मतलब अलॉटमेंट तक का पैसा रख सकते हो कंपनी को, अब वापस करते तभी जब क्वेश्चन बोलता, ठीक है। कॉल के लिए नहीं रखेंगे कभी भी, देख लेना। कॉल के लिए क्योंकि रख सकते हैं तो हमने रख लिया, पूछा ही नहीं, क्वेश्चन की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। यहां पे प्रॉब्लम थी, ठीक है। यहां प्रॉब्लम क्या है, आप अलॉटमेंट का रख सकते हो तो कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं, अपने आप रख लिया। कॉल का नहीं रख सकते तो पूछना पड़ता है,
अब पूछना ही नहीं है तो क्वेश्चन क्यों कहने की जरूरत है, ठीक है, मतलब पूछने का मतलब है ना क्वेश्चन बोलेगा तभी करेंगे। तो यहाँ आपने कॉल की तो बात ही नहीं है, केवल अलॉटमेंट का पैसा है, आपने रख लिया इसको, अलाउड है रखना, आपने रख लिया, ठीक है। और पूछिए, कोई और क्वेरी तो नहीं है आपके माइंड में इसके रिलेशन में? नो सर। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग आगे चलना चाहते हैं इससे, और जो आगे चलेंगे हम लोग, देखिए वहां क्या करने वाले हैं, एक क्वेश्चन और करेंगे हम लोग, थोड़ा समय कम लेंगे उस क्वेश्चन पर। उस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको केवल अलॉटमेंट वाले पार्ट के बारे में डिस्कशन कर लूंगा, क्वेश्चन समझा दूंगा, क्वेश्चन आप लोग करेंगे वो, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन उठाता हूं आप लोगों के लिए कोई ठीक सा। मीन टाइम आप इसे लिखना है, किसी का कुछ रह गया हो तो लिख लेना यहां से। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक पॉइंट और रह गया था, सॉरी, एक पॉइंट डिस्कस करना रह गया था। आइए देखें, ये पॉइंट नंबर बी कहता है which value has been affected by making full allotment to the applicant for 8,000। कहता है ये 8,000 वालों को तो आपने पूरे दे दिए, और ये बेचारे जो 6,000 वाले थे इनको आपने एक भी नहीं दिया। तो कहता है आप बताओ क्या वैल्यू अफेक्ट हुआ, यानी आपने ऐसा क्या गलत किया फॉर 8,000 शेयर्स, नहीं, बाय रिजेक्टिंग इट एप्लीकेशन फॉर 6,000, सजेस्ट अ बेटर अल्टरनेटिव। आप क्या कहता है वो, आपने क्या गलती कर दी, आपको क्या, आपने भाई किसी के मतलब बिल्कुल इग्नोर ही कर दिया, किसी को पार्शियलिटी हो गई ये तो। भाई 8,000 वालों को तो पूरे दे रहे हो, हम 6,000 मांग रहे थे, हमें कुछ भी नहीं दिया आपने। बेहतर होता हम इनको भी प्रोराटा वगैरह पर कुछ कर देते, ठीक है ना, सभी को प्रोराटा पर कर देते, बराबर आते। तो ये थोड़ा सा पार्शियलिटी आ गई। अब इसे एग्जैक्ट लैंग्वेज कैसी बनेगी आपको देखो, मैं आपको दिखाता हूं। आपकी बुक में आंसर क्या दिया गया वो मैं दिखाता हूं आपको। इसमें जर्नल एंट्री वगैरह कुछ नहीं होनी, एक नॉर्मल बात थी। आपने इस बात को केवल लिखकर बताना है, थ्योरेटिकल पॉइंट है। देखो, वैसे मैंने समझा दिया थ्योरेटिकल पॉइंट को, पर एक बार समझ के देखो यहां। हाँ जी, देखिए क्या सॉल्यूशन दिया है आपकी बुक ने, उसे देखिए एक बार जरा। कहता है वैल्यू ऑफ इक्वालिटी, इक्वालिटी नहीं की, यानी हमने पार्शियलिटी की, हैज बीन अफेक्टेड by making allotment to some applicant and rejecting the 6,000 applications। ठीक है, जो कि स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, छोट कम मांगने वाले थे वो लोग, 6,000 शेयर ही मांग रहे, 3 कैटेगरी बना लिया आपने। तो अच्छा अल्टरनेटिव क्या होता, अब इसका जवाब भी सुनो। बेटर अल्टरनेटिव क्या होता, वी वुड हैव मेड प्रो राटा अलॉटमेंट अमंग ऑल, सभी को प्रो राटा पर दे देते, किसी के साथ भेदभाव होता ही नहीं। ये बात मैंने आपको पहले बता दी है, बस आपकी लैंग्वेज, बुक की लैंग्वेज कैसी है मैंने आपको दिखाई। चलिए बताइए, इस पर कोई सवाल जवाब आप लोगों का? सर जिनके एप्लीकेशन में प्रॉब्लम हो उनको थोड़े दे सकते हैं। ये आप बेटा हमने देखो, आपको मैंने एक एग्जांपल दिया था, रिजेक्शन, रिजेक्शन जब कंपनी करती है तो उसके काफी रीजंस हो सकते हैं, एक रीजन नहीं है, यू हैव रीजंस लाइक, क्या क्या रीजन हो सकते हैं, लाइक इनकम्प्लीट एप्लीकेशन, मनी नॉट सेंट, विद एप्लीकेशन, पैसा नहीं भेजा। वैसे ये पहले वाले भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि पैसा एप्लीकेशन तभी कंप्लीट माना जाता है जब पैसा आ गया। वैसे ही बढ़ाने के लिए मैंने पॉइंट दे दिया आपको, तो ये ठीक है। एक हो सकता है अप्लाइड फॉर स्मॉल क्वांटिटी,
होता है ना, जब आप बड़े व्यापारी हैं और कोई छोटा सा ग्राहक आता है आपके सामान पास, आप कहते हैं, आप क्या कहते हैं, सामान नहीं है जी हमारे पास, आज बंद है। आप बड़े वाले ग्राहक पर ध्यान दे रहे होते हैं, ठीक है, इस तरह की बात है। तो कंपनी भी क्या करिए, छोटे मोटे इन्वेस्टर हटाओ इनको, ये बड़े वालों पे ध्यान दो, इनको दे दो शेयर सारे, खामखा क्यों टाइम खराब करते हो। गेटिंग द पॉइंट। तो इस तरह के सिनेरियो हो सकते हैं रिजेक्शन के सिनेरियो एक नहीं है, काफी हो सकते हैं। बताइए। ओके सर। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे चल रहे हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर आपके साथ। अगला क्वेश्चन मैं आपको केवल स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, मैं करवा नहीं रहा, उसको समझा दूंगा केवल। निकालता हूं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन बड़ा है और मजेदार है, हो सकता है कुछ बच्चों की हालत खराब हो जाए, उन्हीं की होगी जो शुरू से नहीं पढ़ रहे हैं मेरे साथ, ठीक है। जो बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं शुरू से क्वेश्चंस पर, उनसे शायद मुश्किल हो ये क्वेश्चन, क्योंकि उन्हें लगेगा इतना बड़ा क्वेश्चन थोड़ी ना होता है। ठीक है, आंसर मत देखना, बस मेरे साथ क्वेश्चन को देखो। कहता है सृजन लिमिटेड इशूड ₹10 lakh न्यू कैपिटल डिवाइडेड इनटू 100 शेयर्स पेबल 20 रुपीज प्रीमियम। तो यानी नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए इशूड में, बोलिए। 10,000 शेयर्स हैं, ठीक है। प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं 20 रुपए के। पेमेंट कैसे आना है, कहता है 10 रुपए यहां, 40 रुपए इंक्लूडिंग 10 रुपीज प्रीमियम। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 30 प्लस में 10, और बैलेंस यहां का मतलब क्या हो गया, 30 ही हो गए, 10 ही हो गए, कितने हो गए 40, तो बाकी कितने बच गए 60। तो यहां लिख सकते हैं आप 60 प्लस 10, ठीक है ना। ये बात समझ में आई या नहीं आई, बताओ, जवाब दीजिए। वापिस बोलना सर। देखो कैपिटल 10 रुपए यहां पर, 30 रुपए यहां, बैलेंस कितना बच गया 60 रुपए। प्रीमियम उसने कहा 10 यहां पे है, तो बाकी 10 यहां आएगा, क्योंकि बैलेंस है, ये बैलेंस वाला है, ये बात लिखी मैंने। बताइए, यस सर। क्लियर है बात विशाल? हाँ सर। आइए जी, ओवर पेमेंट्स ऑन एप्लीकेशन। ओवर पेमेंट मतलब एक्सेस अगर किसी का आ रखा है, ज्यादा आ रखा है एप्लीकेशन पर, ध्यान से सुनना, वर टू बी अप्लाइड टुवर्ड सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। सर ये बात तो वो नहीं कहता तो भी मैं मान लेता, मुझे इस बोलने की जरूरत नहीं थी। एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ओहो ये वाली बात तो इंपॉर्टेंट है, इस पर तो ध्यान रखना पड़ेगा। यानी इस बार आप पैसा अगर एक्सेस में है तो फर्स्ट कॉल के लिए भी रख सकते हो और सेकंड कॉल के लिए भी रख सकते हो, ठीक है। नाउ नो अलॉटमेंट, अगर किसी को अलॉटमेंट नहीं किया तो क्या करोगे, उसके पैसे को रिफंड कर दोगे। सर ये बात तो मुझे पता है, अगर मैंने किसी को शेयर ही नहीं दिए तो जाहिर सी बात है, स्वाभाविक बात है, मैं उसके पैसे वापस करता हूं। मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया बात है ये भी आपकी। चलिए, issuers over subscribed to the extent of 13,000 shares। अब कोई बच्चा कहेगा टू द एक्सटेंट का मतलब क्या है, टोटल 13,000 आए या 13,000 ज्यादा आए, बोलो क्या जवाब है, जवाब दीजिए। आप में से हो सकता है किसी को इस जवाब में पता हो, किसी को नहीं पता हो, पर समझ नहीं आ रहा, डाउट है, मन में लगता है डाउट है, तो कोई बात नहीं, मेरे साथ आगे चलो, ठीक है। अब कहता है 12,000 वालों को, जिन्होंने 12 मांगे उन्हें हमने अलॉट किए केवल 2,000। तो सुनो मेरे पास, आपको अभी यहां पे ये डाउट है एप्लीकेशंस रिसीव्ड कितनी है, आपको यहां पे डाउट है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, डाउट है आपका, आप कैटेगरी बनाओ, आप बताओ 12,000 वालों को क्या दिया, जिन्होंने 12 मांगे उनको कितने दिए आपने, 2,000 दिए, क्वेश्चन ने आगे इंफॉर्मेशन दी है ये। उसके बाद कहता है एन एप्लीकेंट फॉर 3,000 वर सेंट लेटर ऑफ रिग्रेट, और कहता है जो 3,000 मांग रहे थे ना शेयर, कुछ लोग, उनको एक भी शेयर नहीं दिया, यानी 0 निल दिया, ठीक है।
एंड एप्लीकेशन मनी वाज रिटर्न टू देम, बाकी भेज दिया। अब एक बात सुनो, 12 और 3 15, 15 तो यहीं पर आ गए, और वो तो कह रहा है एक्सटेंट 13,000 से ज्यादा आई है, तो टोटल एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई अपने आप यहां निकल जाएगा। देखो ये अलॉटेड है, ये अलॉटमेंट है, ये अप्लाइड है। तो कभी भी क्वेश्चन में घबराना नहीं, कई बार कोई चीज पहले क्लियर नहीं हो रही, ऐसे पढ़ते समय भी होता है, जब कोई चीज पढ़ते हैं तो एक बार नहीं क्लियर होती, बट आगे चलेंगे तो चीज पिछली भी क्लियर होती है। तो देखो हम आगे ही चल रहे हैं, मैं पिछले छोड़ दिया। अब टोटल अलॉटेड कितना होना चाहिए इस कैटेगरी में, 23,000। यहां तक 10,000 होना चाहिए, तो 8,000 यहां आ गए, ठीक है ना, 8,000 यहां आ गए। अब यहां पे देखो आप, अब 8,000 वाले कौन सी कैटेगरी बनेंगे, ये तो प्रो राटा है, ये फुल क्या है, अलॉटमेंट। रिजेक्शन है, ये फुल अलॉटमेंट बन गया, तो ये 8,000 वाले हो गए। बात समझे, ये मैंने आपके यहाँ बैलेंसिंग निकाल ली। दो क्वेश्चन ने मुझे पहले ही क्लियर कर रखा था कि आपके पास 10 + 13 यानी कि टोटल 23,000 एप्लीकेशन आई है, बट मैंने कहा बच्चे को किसी को डाउट हो, नहीं समझ में आए ये बात, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे बढ़े। अब देखो जरा इनका टोटल करो जरा, 12 + 8 + 3, 12 3 और 8 कितने बने, टोटल 23। और यहां देखो 8 + 10 टोटल 10, तो 23 वालों को हमने 10 दे दिए, इस तरीके से दिए। बताइए क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। यस सर। ठीक है, तो हिम्मत नहीं हारनी है, आगे चलना है, समझना है चीजों को। चलिए अब इन्होंने ये भी बता दिया कि कहाँ कहाँ कितना पैसा आना है, ये भी बता दिया कितने शेयर को कहाँ दिया, पैसा नहीं दिया, मतलब किनको शेयर दिए किनको शेयर नहीं दिए, किनको प्रोराटा पर दिया किनको फुल अलॉटमेंट दिया, ये सब बता दिया। आगे ऑल मनी ड्यूली रिसीव्ड, क्वेश्चन का धन्यवाद दो, क्वेश्चन ने आगे कहीं और परेशानी नहीं डाली, केवल एप्लीकेशन का पैसा एडजस्ट करते समय परेशानी है, समझे। आगे तो पैसा आएगा, ड्यू करोगे और आएगा, बस इस बार ये होगा ड्यू करोगे तो अलॉटमेंट ड्यू करोगे तो अलॉटमेंट में कुछ पैसा पहले आ चुका है तो वो नहीं आएगा, कॉल ड्यू करोगे तो उसमें भी कुछ पैसा पहले आ चुका है वो नहीं आएगा। तो सारी चीजों का जो भी समस्या है वो एप्लीकेशन के समय एडजस्ट हो जाती है, हल हो जाती है। क्यों हो जाती है सर, सुनो, आपने मुझे बताओ, मैं बस ये वर्किंग नोट बना रहा हूं, बाकी काम आप करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ एप्लीकेशन मनी एडजस्टमेंट, उस पैसे का जो एडजस्टमेंट करना है सर, 23,000 शेयर्स के हिसाब से 10 रुपए, सर 2,30,000 रुपए आ गए। मैंने कहा ठीक है, ये रिसीव हुआ है सर। मैंने कहा ओके, मैंने कहा बताओ इसमें से कैपिटल में कितना ट्रांसफर करोगे, कैपिटल में यानी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, सर हम तो 10,000 शेयर इशू करने वाले थे, तो 10,000 गुना में 10 यानी कि 1,00,000 रुपए डाल देंगे वहां। मैंने कहा ठीक है। अच्छा वापस किसका करोगे, रिफंड यानी बैंक से किसका वापस करोगे, सर एक कैटेगरी है ये वाली 3,000 शेयर वाली, इसको एक भी नहीं दिया तो वापस करो इनका पैसा। मैंने कहा ठीक है, 3,000 गुना में 10 कर दिए, 30,000 वापस। अच्छा अब बताओ सर कुछ पैसा एडवांस में भी आया है, अलॉटमेंट के लिए रखोगे, किन का रखोगे, देखो इनका तो पूरा पैसा पहले ही कैपिटल में ट्रांसफर हो चुका, ऑल डन, इनका ऑल रिफंडेड, ये भी ऑल डन। यहां समस्या है, यहां 12,000 में 2 हेड हैं, 12 में से जो 2,000 हैं उनका तो सब कुछ ओके है, 10,000 पर आपके पास जो 10 रुपए आ रखे हैं इनका हिसाब करना पड़ेगा, इनको शेयर तो 2,000 ही दिए हैं। तो एक बात बताओ इनका कितना रखोगे, शेयर अलॉटमेंट के लिए इन 2,000 शेयर्स का कितना पैसा रखोगे, सर इनका पैसा बनता है, इनका पड़ा कितना, एक्सेस कितना अपने पास, देखो 1,00,000 रुपए शायद एक्सेस था, ये एक्सेस मैंने लिखवा दिया ना आपको, 10,000 पे 10 रुपए के हिसाब से 1,00,000 एक्सेस पड़ा है। एक बात बताओ यहां पर इनको दिए 2,000 ही हैं, तो अलॉटमेंट पर 2,000 रुपए गुना में अलॉटमेंट का कितना पैसा बन रहा था आपका, आपने कहा था अलॉटमेंट पर सर टोटल 40 रुपए मंगाने हैं, मैंने 2 गुना में 40 कहा, तो बताओ कितने बन गए पैसे, 2,000 गुना में 40, सर ये 80,000 बन गए। मैंने कहा ठीक है 80,000 रख लो हमारे पास, मतलब एडजस्ट कर लो, क्यों इनके तो 1,00,000 एक्स्ट्रा पड़े हैं ना, ठीक है।
सर फिर कॉल के लिए, मैंने कहा कॉल पे इनसे कितना चाहिए, मैंने कहा इनसे ये 70 रुपए चाहिए 2000 पर, मैंने कहा 70 चाहिए 2000 पर, तो एक 40 हो गया, पर फालतू तो इनका केवल 20,000 ही पड़ा है, मैं कहा 20,000 रख लो कॉल इन एडवांस। बस बाकी बाद में दे देंगे। ये बताइए बात समझ में आई या नहीं आई? डाउट पूछिए यहां तक। मैं क्वेश्चन करा नहीं रहा हूं, क्वेश्चन आपको करने को दे रहा हूं। मैंने जो सारी समस्याएं थी वो यहां आपको बता दी। डाउट क्वेरी प्लीज बताइए। क्वेश्चन देखना है तो पूरा क्वेश्चन देख लो, ये लो। बताओ बेटा, कोई डाउट क्वेरी है क्या? अभी तक तो नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने करना है। मैं क्या करूंगा आपको, कोई कुछ पूछ रहा है क्या बेटा? सर शेयर अलॉटमेंट पे 2000 × 40 किया है ना, ये बता दो। अच्छा, शेयर अलॉटमेंट पर एक बात बताओ बेटा, अलॉटमेंट पे इनसे कितना पैसा मंगवाना है? किसी से भी अलॉटमेंट पर कितना पैसा मंगवाना है? 40 रुपए के हिसाब से मंगाना है पर शेयर पर। तो मैंने कहा जो मेरा ये वाली कैटेगरी है, ये वाली कैटेगरी, इनको मैंने 2000 तो अलॉट कर दिए, 2000 शेयर तो दे दिए, तो उसका पैसा तो कहां ट्रांसफर हो गया? कैपिटल में। पर इनको इनका 10,000 शेयर के लिए जो 10 रुपए पड़े हैं एक्सेस में, वो तो कहीं ट्रांसफर नहीं किया, उसे मैंने दो जगह ट्रांसफर किया, कुछ कॉल में और कुछ अलॉटमेंट में। मैंने ये तो बस अपने हिसाब से देखा था कि कितना पैसा चाहिए, जितना चाहिए उतना ही तो रखूंगा। मैंने कहा 40 रुपए चाहिए अलॉटमेंट पर, तो 40 रुपए के हिसाब से 80,000 बन रहे थे। फिर मैंने कहा कॉल पे चाहिए तो ज्यादा, पर ज्यादा है नहीं, तो जितना बचा है, तो जब 80 यहीं पे ट्रांसफर हो गए 1 लाख में से, तो बाकी यहाँ कितने बचे? 20,000। बताओ डाउट क्लियर है या आगे अगले क्लास में डिस्कशन करना चाहोगे? एक काम करते हैं, अभी छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, अभी जो दोबारा कंटिन्यू करेंगे क्लास को ना, उसमें डिस्कशन करते हैं। और ठीक है, ऐसा कर लें क्या? बताइए। ठीक है, चलिए तो एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं हम लोग,